साथियों, संगीत में यदि किसी चीज पर मेहनत करने की जरूरत है तो वह है सुर ज्ञान। सुर ज्ञान की वो तकनीक जिसे आपको कोई कभी नहीं बताएगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी तकनीक जो कि आप वीडियो देखते ही देखते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एकदम क्लियर कंसेप्ट है। इस तरीके से ही सुर ज्ञान करना चाहिए और यही सही तरीका है सुर ज्ञान करने का। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि हमें सुर ज्ञान आखिर होगा कैसे, सुर ज्ञान है क्या चीज़ और सच्चा सुर ज्ञान करने की तकनीक क्या है। देखिए साथियों, अगर हम यूं ही व्यवहारिक रूप से बात करें कि जैसे हम आपको कह दें, आप कभी ना गए हो दिल्ली या मुंबई, आप कहीं के भी हों वो अलग बात है। जैसे आप मान लें दिल्ली के या मुंबई के ही हैं, बट आपको कह दें कि फला शहर जाना है, आपको कोई और शहर जहां आप कभी ना गए हों, तो क्या आप जा पाएंगे? और ऐसे जाना है कि आपको किसी से पूछना भी नहीं है। समझ पा रहे हैं? जा सकते हैं बट बहुत वक्त बर्बाद होगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, तब जाकर आप पहुंच सकते हैं। तो वो पहुंचना कोई पहुंचना नहीं हुआ साथियों, इतने तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। देखिए साथियों, अगर आप कहीं भी जहां भी रह रहे हो वहां से कोई दूर शहर जो आपसे 1000-1200 किलोमीटर दूर हो, वहां कोई कह दे कि आपको उस शहर जाना है तो आपको मुश्किल होगी। यदि आपको कोई दिखा दे साथ में ले जाकर तो आप चले जाएंगे, चले आएंगे। और पुनः आपको जब दोबारा जाना हुआ तो आप बड़े आराम से उस शहर में जा सकते हैं। शहर में जा सकते हैं बट किसी विशेष स्थान पर अगर जाना हुआ उसी शहर में तो थोड़ा फिर आपको भटकना पड़ेगा। बट धीरे धीरे आते जाते उस शहर, उस गली, उन सड़कों पर क्या होगा, जब आते जाते रहेंगे आप तो आपकी जो आँख है, जो नज़र है, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी, देखेगी कि कहाँ जाने के लिए कौन सी सड़क से जाना होता है, कौन सी गली से जाना होता है, कौन सा मकान है वहाँ, कौन सा ऐसा चिन्ह है, कौन सा ऐसा साइन है जिसे पहचान कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो आँख है बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, देखती है अपने, और देखकर हमारे दिमाग में पहुँचाती है उस चीज़ का साइन कि फला। जैसे मान ले एग्जाम्पल के लिए कि हमें दिल्ली जाना हुआ तो मान ले कि अगर दिल्ली है तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लाल किला हो गया आपका, तो कंफर्म रूप से हमारी आंख जो है हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचा देगी कि दिल्ली का मतलब है कि लाल किला है यहाँ पर। ठीक, कंफर्म हो गया। एक पक्का हमारे दिमाग में ये चीज़ हो जाएगा, हमारी आंख हमारे दिमाग में पक्का कर देगी मैसेज कि दिल्ली जाने का मतलब वहाँ लाल किला है। ठीक, इसी तरीके से अन्य जो शहर हैं वहाँ की कोई ना कोई अपनी पहचान है, गलियों की अपनी पहचान है, कोई विशेष स्थान का अपना अपना एक अलग अलग पहचान है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही आप जा नहीं पाएंगे। वहाँ आते जाते उन गलियों में, उन सड़कों पर, उन चौराहों पर आते जाते आपकी नज़र बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगी जो कि आपके दिमाग को भेजेगी। तो क्या करेगा, आपका दिमाग स्टोर करता है उन चीज़ों को। समझ पा रहे हैं? उन चीज़ों को स्टोर करता है और जब पुनः आप जाने की कोशिश करते हैं तो बेझिझक आप बगैर किसी से पूछे मते यूं ही चल देते हैं। आप गलियों में जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, चौराहे पर रुकते हैं और जिस मकान में जाना होता है, जिस घर में जाना, जिस होटल में जाना होता है, आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। वहां आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें किसी से पूछना है, किसी से जांचना है, कोई नहीं। तो वही चीज़ साथियों हमारा होता है सुर ज्ञान के साथ। सेम यही कंडीशन है। यहाँ हमारी आंखें काम करती हैं, कहीं आना जाना होता है, लेकिन
जो हमें सुरज्ञान वाला हमारा मैटर है, यहाँ हमारा कान काम करता है। समझिएगा दोनों चीज़ को। मैं बहुत सोच विचार के बाद इन दो चीज़ों को कंपेयर किया हूँ, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएं कि जिस तरीके से हमारी आंखें देख देख कर कोई चीज़ पक्का कर लेती है, उसी तरीके से हमारा जो कान है वो इन सुरों को सुन सुनकर पक्का करता है। समझ पा रहे हैं? इन सुरों को सुन सुनकर पक्का करता है। जैसे कोई कहते कि आप फला गाना बजाइए और आपको इन सुरों का नॉलेज नहीं है, ये सुर आप देखे नहीं हैं। देखने का मतलब कि सही से सुने नहीं हैं कि कौन से सुर की क्या तीव्रता है, कैसे सुनाई देते हैं। जिस तरीके से हमारी आँख कोई नए शहर को नहीं देखी रहती, कोई नई गली को नहीं देखी, नए मकान को नहीं देखी रहती, तो नहीं पहुंच पाते हम। उसी तरीके से जब हमारा कान भी किसी चीज़ को नहीं सुने रहेगा, उसकी आवाज़ की तीव्रता नहीं पहचाने रहेगा, कैसे हम बजा पाएंगे गाने को? कभी नहीं बजा पाएंगे, फंस जाएंगे। कोई बोल देगा आप बजाइए, कभी नहीं बजा पाएंगे। जिस तरीके से हम नए शहर में नहीं जा पाएंगे, कोई कह दे, उसी तरीके से हम नहीं बजा पाएंगे जब तक कि हम इन सुरों को ध्यान से सुने नहीं रहेंगे। सुनने का मतलब ये साथियों कि जैसे ए आपका सा हो गया, बड़े ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे आपका ए सा हो गया, तो हमें समझना है कि सा से कोमल रे पर जाने के लिए आवाज में कितना फर्क है। आप यूं ही रट्टा मारे हैं सारे गामा पाधानी सा थानी धा पामा गा रे सा, ये बहुत सारे 2 साल 4 साल बहुत सारे स्टूडेंट हार गए करते करते, बट उनको संगीत नहीं आया, गाना बजाना नहीं आया, म्यूजिक बजाना नहीं आया, ये चीज रटते रटते। तो रटना नहीं है साथियों। इसलिए तो मैं बोला हूं ना कि सुर ज्ञान की वह तकनीक जो आपको कोई कभी नहीं बताएगा। तो समझिएगा मेरी पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए कि किसी शहर में हम गए हैं तो कैसे कैसे गए हमारा दिमाग बताता, उसी तरीके से हम जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी सुने हैं क्या है, उसके बाद कोमल रे की फ्रीक्वेंसी सुने हैं कि इससे कितनी दूरी पे, यानी कितना तेज करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, और उसी तरीके से यहाँ से कितना तेज करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, उसी तरीके यहाँ से कितना तेज करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। मतलब सारे सुर ही हैं। जैसे सा से कोमल रे से शुद्ध रे से कोमल गा, और फिर कितना तेज करने पर शुद्ध गा की फ्रीक्वेंसी बन जाती है, फिर कितना तेज करने पर मा की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये क्या हुआ साथियों? जिस तरीके से हमारी आंखें गलियों को पहचानती है, सड़कों को पहचानती हैं, रोड को पहचानती है, उसी तरीके से हमारा जो कान है इन सुरों को पहचानता है। सुनते सुनते जिस तरीके से हम शहरों में गलियों में आते जाते उनको पहचानने लगे, उसी तरीके से हम इनको सुनते 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 ही पहचान पाएंगे, अन्यथा कोई इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। देखें, जैसे यहाँ से हम पहले यहाँ आए, हाँ, फिर यहाँ से यहाँ आए, इसी तरीके से एक बार हम पूरा तैयार कर ले यहाँ तक, उसके बाद फिर सा से रे, फिर सा से कोमल रे, फिर सा से शुद्ध रे, फिर सा से कोमल गा, फिर सा से शुद्ध गा, फिर सा से मा, फिर सा से तीव्र मा, फिर सा से पा, फिर सा से कोमल धा, फिर सा से धा, फिर सा से कोमल नी, फिर सा से नी, फिर सा से सा। ये दोनों तरफ यही करना चाहती हूँ, एक बार इधर से करना और एक बार इधर से करना है। मैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ एक शब्द बोला कि संगीत में यदि किसी चीज पे मेहनत करने की जरूरत है तो वह है सुर ज्ञान, सुरों पर मेहनत। एकदम कंफर्म है साथियों कि यदि आप सुरों पर पकड़ बना लिए, सुरों पर आपका राज हो गया। सुरों पर राज कहने का मतलब ये है हुआ कि सा से कौन सा सुर कितनी दूरी पर है, या ऊपर वाले सा से कौन सा सुर कितनी नीचे है, ये चीज आप पक्का कर लिए दिमाग में, तो कोई भी गाना कहीं से भी कोई बोल दे, कोई भी म्यूजिक पार्ट कहीं से भी कोई बोल दे, आप चुटकियों में बजा लेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है साथियों कि जिस तरीके से हम कहीं आ जाकर उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, हमारी आंख देख देख कर हमें पक्का कर देती है, उसी तरीके से है
इन स्वरों को बजा बजा कर इनकी फ्रीक्वेंसी को हम पक्का करें। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे सा है, सबसे पहले सा को खूब बजाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी सुनना है। फिर कहाँ जाना है, कोमल रे पर, जैसे सा रे सा रे, फिर रे 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 रे, फिर रे गा रे गा, फिर गा 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 गा। देख पा रहे हैं? इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सुरों को कंप्लीट करना है, सुन सुनकर बजा बजा कर। उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर सा रे, फिर सा रे, फिर सा गा, फिर सा गा, फिर सा मा, फिर सा मा। ये मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आपको इतना फास्ट नहीं करना है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं तो मैं एकदम आराम से सभी चीज़ों क्लियर करता, बट आपको समझाना इतने में ही बहुत है, बहुत बेसी आपको समझा दिया। कि अगर समझने वाले होंगे आप तो क्लियर, आप कंसेप्ट पूरा समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल देकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई का। तो थोड़ा सा लास्ट में समझ लेते हैं साथियों, कि यदि आपको कोई बोल दे, मान ले आप एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई से हैं, और कोई बोल दे कि आपको कलकत्ता जाना है, तो यदि आप आते जाते और कलकत्ता में कोई विशेष स्थान का नाम दे दे कि आपको इस प्रॉपर स्थान पर पहुंचना है, यहाँ जाना है इनके घर, और आप आते जाते 2-4 बार आए गए हैं, आपकी जो आँख है, जो दिमाग है, वो पक्का हो गया उस स्थान के लिए, तो आप बेझिझक आराम से चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप इन सुरों पर आए गए हैं, इनका मतलब समझे, इनकी फ्रीक्वेंसी समझे हैं कि सा से कोमल रे कितनी दूरी पर है, सा से शुद्ध रे कितनी दूरी पर है, सा से पा कितनी दूरी पर है, सा से नी कितनी दूरी पर है, हाँ, ये चीज़ समझे हैं, मतलब आपके कान में ये चीज़ पक्का है, आपके दिमाग में पक्का है, तो कोई भी गाना अगर बोल देगा, कोई भी बोल दे गाना कि ये फला गाना बजाइए, तो आपके दिमाग में ये सुर पक्का है। तो क्या होगा, जब सुर पक्का है आपका, तो साथियों जो गाना होता है ये हमारे सुरों की ही तरीके होता है, उनका जो उतार चढ़ाव है, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से हमारे सुरों का उतार चढ़ाव है, सेम हमारे गानों का भी उतार चढ़ाव सेम टू सेम है। तो यदि इनको हम पक्का कर ले गए, तो वो जो हमारा गाना है, कोई भी गाना है, बड़ी आसानी से हम अपने हारमोनियम या अपने इंस्ट्रूमेंट पर उतार सकते हैं। ठीक साथियों, तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।